नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल धनराज गुरुजी। तो दोस्तों आज एक ऐसा वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं जो बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, जो सब जानते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। और इसको बहुत बुद्धिजीवियों के बीच में भी रखा गया था एक दो बार, लेकिन किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। तो क्या है ये बात, क्या है कहानी? तो पोपाबाई की कहानी। दोस्तों कई बार ये कहा जाता है कि पोपाबाई का राज। पोपाबाई कौन थी, पोपाबाई की क्या है कहानी, और पोपाबाई का मंदिर कहाँ है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में पहली बार बताएंगे कि पोपाबाई कौन थी। दोस्तों ये एक बार राजस्थान की विधानसभा में भी मुद्दा उठा था, जिसमें बार बार जिक्र हो रहा था कि यहाँ पोपाबाई का राज चल रहा है, यहाँ पोपाबाई का राज चल रहा है। 2004 की बात है, लेकिन 200 सदस्य होने के बाद में भी विधानसभा में किसी को यह पता नहीं था कि पोपाबाई कौन थी और ये क्यों कहा जा रहा है पोपाबाई का राज। पोपाबाई कौन थी और कैसे होता है पोपाबाई का राज? जब विधानसभा अध्यक्ष ने इस बारे में पूछा कि आप 200 सदस्य है, जनता द्वारा चुने गए हैं, ये पोपाबाई कौन थी, कहां से आया ये पोपाबाई शब्द? तब 200 सदस्यों को किसी को भी ये चीज याद नहीं थी। दोस्तों तो आज हम बताते हैं ये जानकारी, और पोपाबाई का मंदिर कहाँ है और क्या है इसकी कहानी। जो गांव है वो भी बताएंगे, लेकिन एक बार पहले आपको कहानी में बताते हैं कि एक गांव था, उसमें दो बहन भाई रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। तो बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी, वो धार्मिक परायण लड़की थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उनसे शादी के लिए कहा, अब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है और मैं इस घर के बजाय मेरे लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो और उसी में मैं रहूंगी और अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा, ये गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास में घास चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बच्चा कुचा खाना हो वह भेज देना, मुझे कोई भी पर्सनल खाना भेजने की जरूरत नहीं है, और मुझे जो आपके घर में बच जाता है वही खाना मेरे लिए भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए और पोपाबाई का नित्य क्रम चलता रहा। अपने वो पूजा पाठ में लगी रही, गऊओं की सेवा करती रही। और एक दिन की बात है दोस्तों कि जब किसी का किस्मत अच्छा आता है तो वो अच्छी बात करता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही हाल एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास में जाकर के आवाज लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन है, कौन है, बोला। लेकिन जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर के पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है, जो बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूं। तो पोपाबाई ने कहा कि तुम इस देश के राजा हो तो मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? तब उस राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूं। तो पोपाबाई ने कहा, हे राजन, तुम अपने महल को लौट जाओ, अभी रात बहुत हो चुकी है और मैं परे पुरुष का मुंह नहीं देखती हूं। लेकिन राजा, जोगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, डरता रहो परशुराम जी, ये थोड़ी रखे प्रीत। तो दोस्तों ये राजा था, ये इसे मानने वाला नहीं था। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक के पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठा करके महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि ये राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तू किसी लड़की को उठा करके ऐसे ले जा रहा है जिस प्रकार रावण सीता माता को लेकर के गया था, उसी प्रकार लेकर के जा रहा है। जैसे रावण का
राज और जो लंका थी सोने की वो भी नष्ट हो गई। तू तो राजा चीज क्या है। राजा रुका नहीं और सीधा महल पहुंच गया। महल में पहुंच करके राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई और पूरी बात सुन करके जो रानी थी राजा की, उन रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आई, क्योंकि जो आपने काम किया है ये बहुत गलत काम किया है। तो राजा को भी ऐसे डर सताने लग गया कि रावण के साथ में जो असर हुआ वो ही मेरा होगा। तो इस प्रकार रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। जब रास्ते में एक पाप की नदी आई, जैसे मृत्युलोक में होती है वैतरणी नदी, उसी प्रकार से एक पाप की नदी आई, तो जिसमें राजा तो डूब गया और पोपाबाई मृत्यु के बाद सीधी धर्मराज के दरबार में पहुंच गई। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। तो दोस्तों, पोपाबाई कोई मामूली बात नहीं थी। और उसके बाद में एक गांव के एक शेर सेठानी की मृत्यु होती है और वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा अंदर से बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है, जो ये गेट है इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूं। वहां जाकर के 8 खोपरों से राई भर करके 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यपान करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। ये इस प्रकार की कहानी है। और दोस्तों, पोपाबाई का जब नाम लेते हैं चेहरे से 1.5 इंच मुस्कान पीछे हट जाती है। लेकिन पोपाबाई कौन थी, ये सवाल तो कईयों की हवाई उड़ा देता है, लेकिन पता नहीं है। यही वाक्य मैं आपको सुना रहा हूं एक राजस्थान पत्रिका का। राजस्थान पत्रिका क्या लिखता है कि पोपाबाई का नाम सुनते ही चेहरे पर 1.5 इंच मुस्कान तो जरूर दौड़ती है, लेकिन पोपाबाई कौन थी, इस सवाल पर चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। विशेषकर सियासत में पोपाबाई का राज नामक जुमला खूब चलता है। राजस्थान में तो गाये बगाए इस जुमले का प्रयोग होता है, ये रहता है खास तौर पर जहां अव्यवस्था हो, अराजकता हो या लगे कि कानून का राज नहीं है, मतलब जहां किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आए, उसको पोपाबाई का राज कहा जाता है। दोस्तों, ये इस प्रकार बोलते हैं, लेकिन पोपाबाई का राज ऐसा नहीं था जिसमें अराजकता नहीं थी। अराजकता तो पोपाबाई खुद के साथ में हुई थी। लेकिन पोपाबाई का गांव कौन सा था, तो ये दोस्तों श्री गंगानगर जिले का है सादुल शहर, और उसके अंदर उपखंड का मुक्तिधाम गांव है। वहां कई देवताओं की प्रतिमा बनी है, वहां पर पोपाबाई का दरबार भी लगता है। तो इस प्रकार ये दोस्तों पोपाबाई का राज की पूरी कहानी थी। आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह ऐसी नई जानकारी सिर्फ धनराज गुरुजी यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।